बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप आफ़ियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आपके लिए बहुत सारी दुआएं। और आज फिर एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात करने और इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ फिर वही मारूफ़ शख्सियत जो डॉक्टर भी हैं, जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जो बहुत अच्छे राइटर भी हैं, जो इंटेलेक्चुअल भी हैं। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर शमीमुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो बहुत सारा शुक्रिया कि आपने हमें फिर वक्त दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपने इस माशरे में सुनते रहते हैं खुदगर्जी। लोग कहते हैं या फ़लाँ बड़ा खुदगर्ज है या हम लोग खुदगर्ज हो गए। ये खुदगर्जी है क्या? हाउ यू विल डिफाइन दैट? हाँ, इंसानी आदात जैसे अच्छी आदात हैं, कुछ ख़राब आदात हैं, तो खुदगर्जी जो ज़्यादा है एक लिमिट से आगे, तो वो तो फिर बुरी आदात में आता है कि खुदगर्जी के लिए आप रिश्वत लेते हैं, बददयांती करते हैं और मेरिट की धज्जियाँ उड़ाते हैं। हर दफ़ा हर जगह चाहते हैं कि मुझे ही फ़ायदा होना चाहिए। खुदगर्जी ये है कि अगर दूसरे का राइट बनता है तो उसको इग्नोर करते हैं। तो फाइनेंशियली ख़ास तौर पर उस हवाले से खुदगर्जी है, अपना मतलब निकालने के लिए। आप ड्यूटी पर अगर जा रहे हैं, मैं कहूँ मेरे साथ आप बाज़ार चलें, तो ये खुदगर्जी है कि मैं अपने मकसद के लिए आपको यूज़ करूँ या आपकी ड्यूटी से आपको मना करके आपको किसी और काम में इंगेज करूँ। डॉक्टर साहब, आप चूँकि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये जो खुदगर्जी है, क्या ये इंसानी जबीलत का हिस्सा है, फितरत का हिस्सा है, या हम इसको बना लेते हैं माशरती तौर पर? बेसिकली तो खुदगर्जी या अपना आपका नफ़ा नुकसान सोचना एक हद तक हर जानवर में, इंसानों में भी है। क्योंकि अगर बंदा बिल्कुल बेलॉस हो जाए, जैसे हम कहते हैं कई लोग बहुत ही खरायत करते हैं, अल्टीमेटली खुद भूखा मरने शुरू हो जाते हैं। तो एक शुरू में तो एक हद तक जायज़ हद तक तो अपनी लिविंग अपनी रखनी, बरकरार रखनी और जायज़ तरीके से। लेकिन उससे आगे अगर आप करते हैं, एक लिमिट से आगे अगर निकल जाते हैं कि बंदा और पैसे मेरे पास आएँ और मेरे पास चीज़ें आएँ, किसी के पास कुछ ना हो जैसे हो, तो फिर वो तो गलत हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई बंदा खुदगर्ज है तो उस पर वो तो अपनी बेहतरी के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, तो वो अपनी बेहतरी के लिए अपनी बेहतरी के लिए करता जा रहा है। आप ये बताइए कि अपनी सिर्फ बेहतरी के सोचने के लिए माशरे पर क्या इसके असरात पड़ेंगे? नहीं, हमारा बेसिकली जो हम ये डिस्कशन करते हैं, इसका बेसिकली तो सोसाइटी के हवाले से हम करते हैं, किसी इंडिविजुअल के हवाले से नहीं। क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं वो मोटिवेटेड जिसको कहते हैं, तो वो तो यही है कि जो बंदे को खुद कैसे तुम तरक्की कर जाओ, ये हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सोसाइटी के साथ चलना है। आप अगर ईमानदार हैं, पैसे आपके पास हैं, आप बहुत अमीर हो गए हैं, लेकिन बाहर डाकू रस्ते में हैं, तो आपसे गाड़ी छीन लेंगे, सिंपल सी बात, या पिस्टल का गोली मार। तो इसलिए सोसाइटी को अच्छी किए बगैर आप अच्छे नहीं रह सकते। सही, माहौल अच्छा होगा, इसलिए हम अगर दूसरों का ख्याल करेंगे, आप आज किसी का लिहाज कर दें, कोई आपका भी लिहाज करेगा। अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती का अपना मफाद के लिए किए, तो वो भी जेहन में रखेगा उसका मौका। इसलिए आजकल हमारी सोसाइटी में खुदगर्जी, अग्रेशन बहुत है कि एक आदमी, मैं आपको लूट रहा हूँ, आप किसी और को लूट रहे हैं, आगे से आगे सर्कल है, तो हर बंदा एक दूसरे को लूट। अल्टीमेटली उतने ही मिलने हैं कि जैसे कोई मंजी कार वाले के मैकेनिक के पास जाता हूँ, वो कहता है जी इसका फलान, हालांकि कोई 200-400 का है, कोई खराब है जी, वो ऐसा पुर्जा कहता है जी आपको 10,000 का लगेगा, ये तो खराब हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने एक मैकेनिक की मिसाल दे दी, लेकिन मुझे ये बताइए कि हमारे माशरे में सियासतदान भी हैं, हमारे माशरे में डॉक्टर्स भी हैं, हमारे माशरे में ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। हर माशरा तो सभी लोगों से जुड़ के बना है ना। ये बताइए कि कोई एक तबका अगर खुदगर्ज हो जाए, हम सियासतदानों की बात करते हैं, या फ़र्ज़ करें आप चूँकि डॉक्टर हैं, चले हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, फ़र्ज़ करें डॉक्टर्स ही खुदगर्ज हो गए हैं, तो क्या बनेगा इस माशरे का? वो फिर देखें ना कितनी करप्शन है। मेडिकल साइड पर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, गलत करते हैं, नजायज़ ट्रीटमेंट देते हैं, नजायज़ टेस्ट करवाते हैं। ख़ास तौर पे कई लोग मुझे पता है कि अफोर्ड भी नहीं करते जी, तो बेचारों की जो रोज़गार का बाल का ज़रिया है, वो भी बाज़ का तो वो उनको अपनी चीज़ें बेच के इलाज करवाना पड़ता है। तो ये बड़ी ज़्यादती है। मतलब हमारा गरीब सोसाइटी में तो आप हम उनकी ख्याल करें, जो मरीज़, हम ये ना से कि मेरी फ़ीस कितनी है, हम देखें कि जो आया है वो अफोर्ड कितनी कर सकता है। कोई मजदूर है तो उसके साथ उसी से। तो डॉक्टर साहब, खुदगर्जी को आप पॉजिटिव वे में भी कहीं ले सकते हैं? नहीं, पॉजिटिव तो अच्छे काम के लिए खुदगर्जी, आप कैसे उसको खुदगर्जी तो नहीं करना चाहिए। कमिटमेंट, जैसे आप अच्छा काम करना चाहते हैं या आपने ये काम करना है, दुनिया गलत भी कह रही है, आपको गलत भी समझ रही है, लेकिन आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो तो यूज़फुल है। लेकिन आप अच्छा काम की नीयत आपकी ख़राब अगर है, तो जैसे हमारे मज़हब में नीयत आपकी सही होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इस माशरे में जिसमें मैं और आप रहते हैं, ज़ाहिर हर तरह के लोग हैं, लेकिन माशरे को खुदगर्जी से या इस बदतमीज़ी से, मैं इसे बदतमीज़ी लफ्ज़ करार दे लूँ तो आप मान लीजिएगा, तो ये उस खुदगर्ज जो बंदा है वो बेसिकली तो वो माशरे के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी अपनी ही सोच है, वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बयान भी कर रहा है, वो तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? वो तो यही है ना, जैसे हम पहले कॉलेज लाइफ में स्कूल पढ़ते थे, रोल मॉडल थे हमारे सामने कि हमारे क़ायद आज़म अल्लामा इकबाल और जो भी मजहबी लीडर हमारे पैगम्बर अगर। तो अब हर बंदा वो उनके किसी को रोल मॉडल ज़हन में नहीं है कोई। हर बंदा समझता कि मैं ये भी खा लूँ, ये भी खींच लूँ, ये भी कर लूँ। तो जब तक कोई आइडियल आपके सामने नहीं होता, या सोसाइटी में
आप किसी के साथ लिहाज करते हैं तो आपके साथ, अगर दूसरा आप कंफर्टेबल आपको करते हैं तो आप किसी को कंफर्टेबल करेंगे ना। तो अगर आपके पास ज़्यादा करता है आप हर बंदा रिएक्शन ही हो जाता है, और रिएक्शन जो डेवलप सोसाइटी में हमारे हो गया वो बहुत डेंजरस है, और इसलिए क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। माशरे को या आम लोगों को कैसे ये बात फ्रूटफुल समझाई जा सकती है कि आप इंडिविजुअली नहीं इस माशरे का हिस्सा, बाकी लोग भी इस माशरे का हिस्सा हैं, और अगर आप माशरे के लिए बेहतर सोचेंगे तो फिर आपके लिए बेहतरी हो सकती है। इस मैसेज को कैसे पहुंचाया जा इसके सकता लिए ज़्यादा आजकल मीडिया इंपॉर्टेंट है, टेलीविज़न, नेशनल टेलीविजन, बाकी जो प्राइवेट है उनके लिए मखसूस आधा घंटे या घंटा होना चाहिए, इस पर इसकी डिस्कशन हो, और कोई अथॉरिटी को ऐसी बताई जाए कि ऐसे करते हैं लोग, ऐसे होता है, लोग ऐसे वहाँ पेश किए जाएँ जो थोड़े पैसों में भी गुजारा कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दूसरों का भला कर रहे हैं। एक आदमी लाखों खा के भी तो, लेकिन ऐसे लोग जो बेईमानी बदयांती करते हैं, वो गाड़ी में बैठा है, हमें पता है नींद की गोली के बगैर उसको नींद नहीं आती, तो वो अल्टीमेटली बदयांती कर के बंदे का उसका अपना भी लाइफ स्टाइल जो है ना ख़राब हो जाता है, ड्रिंक करता है, फलानी इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये तो कौमी मसला है, ये बल्कि दुनिया का मसला है। जैसे एग्रेशन है, जंगें होती हैं, ये भी खुद गर्जी है। अब अमेरिका जैसे जो गरीब मुल्क पर जो बहाना लगा के कहते हैं जी हाँ जी बम्बार्डमेंट कई साल वहाँ जंग लगाता है, ये कोई गैर इंसानी फेल है। जी डॉक्टर साहब, आखिर में कोई एक मैसेज हमारे इस माशरे को, उन चाहने वालों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं कि कैसे खुदगर्जी से हम बच सकते हैं, कोई एक जुमला, कोई एक बात। यही है मैसेज कि अपनी ज़रूरियात कम रखें, अपने आप दूसरों की प्रेफरेंस का ख्याल करें, एक रिलेटिव टर्म कि आप दूसरों को और अपने दर में एक बैलेंस रखना है। अगर आप दूसरों को भी अहमियत देंगे, कभी दूसरे का लिहाज कर देंगे, अपनी चीज़ को छोड़ देंगे, अपना हक छोड़ देंगे, बहन भाई अगर हक छोड़ देता है तो ठीक है, अगर वो ज़िद में आ जाता है, आपको पता है फिर जायदादों पर कत्ल, छोटी छोटी चीज़ों पर। डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि देखें इंसानी ज़रूरियात में और आपके अय्याशी में बहुत सारा फ़र्क है। ज़रूरियात हर इंसान की पूरी हो सकती हैं, ख्वाहिशात का कोई एंड नहीं है, ख्वाहिशात जो है उसका दी एंड बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए कोशिश हम करें कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, ख्वाहिशात के पीछे ना पड़ें, और लोगों को आसानियाँ दें। यकीन कीजिए आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी, इसलिए कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सो उससे मखलूक के साथ प्यार कीजिए, लोगों को आसानियाँ दीजिए, और सिर्फ मैं और मैं की रट ना लगाइए, अपने आप के लिए ना सोचिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।